सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। इस एक दोस्त का किस्सा जिसे अपने ही दोस्त की बीवी से इश्क हो गया था। मुआशरे के हर मर्द के लिए अबरतनाक तहरीर। रियाज में रहते हुए काफी अरसा ऐसा गुजरा जब होटल में खाना खाया करता था। जाहिर है पकाना आता नहीं, इसलिए होटल पर ही इक्तिफा करना पड़ता था। मगर खाने की मेज पर तन्हा बैठते हुए एक नवाला भी हलक से उतारना गोया जहर खाने के बराबर लगता। चुनाचे अपनी मेज से उठकर किसी और मेज पर तन्हा बैठे शख्स के पास पहुंच जाता। अपने खाने का ऑर्डर देने के साथ कहता, यार हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, बातें भी हो जाएंगी, वक्त कट जाएगा और पेट भी भर जाएगा। मेरे इस जुमले का जवाब उमूमान अच्छा ही मिलता था। एक दिन एक ऐसे साहब से वास्ता पड़ा जो शायद किसी बात पर नाराज थे। मैंने उनकी मेज पर जाकर बैठते हुए कहा कि अंकल चलें, एक साथ खाना खाते हैं, बातें भी करेंगे और पेट भी भरेंगे। वो साहब बोले, क्यों मियाँ, चलो चलो, अपना खाना मंगवाओ और खाओ, आ जाते हैं मुफ्त खोरे कहीं के। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरा होटल समझा कि वाकई मैं उनसे मुफ्त खाना खिलाने की दरखास्त कर रहा हूँ। मैंने वजाहत की कि चाचा, खाना मैं अपने पैसों से मंगवाऊंगा, बस आपके साथ बैठूंगा तो वक्त कट जाएगा। खैर वो नहीं माने और मैं अक्सर की तरह उस दिन भी खाना खाए बगैर मेज से उठ गया। रात को बिस्किट खाए और सो गया। दियरे गैर में भूखे सोना कोई हैरत की बात नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है। ऐसी ही एक रात खाना खाने निकला तो मेज पर बैठे एक नौजवान से इन्हीं जुमलों के साथ तारुफ हो गया। वो बहुत खुश मिजाज और दिल का बड़ा नौजवान था। मैं यहाँ उसको नौफल के नाम से मुतारफ कराऊंगा। नौफल की उम्र यही कोई 26-27 साल होगी। एक दूसरे के बारे में बातें शुरू हुई तो मालूम हुआ कि नौफल की शादी 4 साल पहले हुई थी, मगर वो शादी के 1 माह बाद ही रियाज आ गया था। यहाँ के मसाइल और घरेलू जिम्मेदारी की वजह से फिर जा ना सका। हम हर रोज ही रात को मुलाकात करने लगे। एक रात काफी देर से वो मुझे सड़क पर मिला। अरे नौफल, उस वक्त तुम कैसे, क्या सुबह काम पर नहीं जाना? मैंने उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए पूछा। नहीं मुस्तफी भाई, बड़ी मुश्किल से छुट्टी लगी है, 1-2 दिन में ही गाँव जा रहा हूँ। 5 साल बाद जाऊंगा और अब जाकर अपनी बेटी को देखूंगा। नौफल मुझे बता चुका था कि वो शादी के 1 माह बाद ही सऊदी अरब आ गया था, फिर इसके घर एक बेटी की पैदाइश हुई। खैर नौफल 1-2 दिन में गाँव चला गया। बड़ा खुश था। इसका चमकता चेहरा आज भी याद आता है तो दिल तड़प उठता है। नौफल को गए हुए 1 माह हो गया था। एक दिन हसब रिवायत में होटल में खाना खाने गया तो नौफल एक कोने में मेज पर खामोश और उदास बैठा था। शेव बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखें सोजी हुई थीं। अरे नौफल, ये क्या, तुम कब आए? मैंने मेज के करीब पहुंचकर सवाल किया। नौफल मेरी जानिब ऐसे देखने लगा जैसे वो और मैं बिल्कुल अजनबी हूँ, आज ही मुलाकात हुई हो। फिर चंद ही लम्हों के बाद नौफल ने मेरा हाथ ऐसे थामा जैसे हमारा सदियों का ताल्लुक हो, वो मेरा सगा हो या मैं इसका सब कुछ हूँ। मैंने नौफल के हाथ पकड़ते हुए सवाल किया कि क्या हुआ यार, तुम तो गाँव गए थे, कब आए, क्या हो गया?
मगर वो खामोश था। मैंने खाना मंगवाया। बड़ी मुश्किल से उसने चंद लुक़मे लिए मगर कुछ ना बोला। होटल भरा हुआ था, इसलिए बात करना मुश्किल था। मैं नौफल को लेकर रियाज में हारा की सड़क पर निकल आया। हम एक सड़क के कोने पर मौजूद चबूतरे पर बैठ गए। मैंने फिर पूछा, इसरार किया, धमकी दी कि अगर मुझे नहीं बताया तो मैं भी मिलना छोड़ दूंगा। नौफल ऐसा लग रहा था जैसे गूंगा हो गया हो। आंखें सवाल कर रही थी मगर जबान गिंगा थी। मैंने देखा कि वो फिजाओं और आसमानों में है, जमीन पर तो उसे कुछ नहीं मिल रहा। काफी देर ऐसे ही गुजर गई और फिर मैं गुस्से में उठकर जाने लगा। ठीक है, जब मुझे कुछ नहीं समझते तो छोड़ो, मैं चला जाता हूँ। अब नौफल उठा और मुझसे लपट गया, ऐसे रोने लगा जैसे बच्चा बलक बलक कर रोता है। नौफल की हिचकियां ही बंद नहीं हो रही थीं। मुस्तफी भाई, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ क्या हो गया? मुस्तफी भाई, मैंने तो सोचा भी ना था। नौफल, हुआ क्या है यार, बताओ तो सही, खैर है ना? मुस्तफी भाई, मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली। ये कहकर नौफल फिर रोने लगा। मुस्तफी भाई, मेरा कसूर है, मैंने उसके साथ गलत किया। वो पढ़ी लिखी थी, कोई देहातन नहीं थी, मैंने गलत किया। आप जानते हैं, मैं शादी के 1 माह बाद ही सऊदी अरब आ गया था। मेरी बीवी रोज कहती कि तुम वापस आ जाओ, रूखी सूखी खा लेंगे मगर साथ रहेंगे, मगर मैं अपना घर बनाने की धुन में था। बस यार, इतना कमा लूं कि घर बना लूं। माँ कहती थी कि बहनों की शादी के लिए जुमा कर लो। वक्त गुजरता गया, मेरी बेटी भी पैदा हो गई। नौफल ने कहा कि मेरे बचपन का दोस्त था अरशद। हम दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। मेरे घर में कोई भी काम होता, मैं अपने दोस्त अरशद को फोन कर देता कि तेरी भाभी ये कह रही थी, जरा तो ये काम कर दे। यूं इसे मैं किसी ना किसी काम के लिए अक्सर अपने घर जाने का कहता था। अरशद रोज ही घर चला जाता था। अम्मी और बहनें भी उसे जानती थीं। मैं अगर यहाँ से जाने का कभी इरादा करता तो अम्मी मुझे बहनों की शादी और घर के मसाइल गंवा देती और मैं फिर रुक जाता। मेरी बेटी अब माशा अल्लाह 4 साल की हो गई है। मैं इस मर्तबा आज़ाद कश्मीर में अपने गांव गया, मगर वहाँ तो सब कुछ ही बदल चुका था। मेरी बीवी मेरी नहीं रही, मेरी बेटी मुझे पापा नहीं समझती। मुस्तफी भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने हौसला दिया कि पूरी बात करो, फिर किया हवा। उसने कहा, मैं घर गया तो मुझे पहले ही दिन महसूस हो गया कि मेरी बीवी मेरे आने से खुश नहीं। मेरी बेटी तो मुझे जानती ही नहीं थी, इससे सिर्फ फोन पर या अस्काप पर ही बात हुई थी। अगले दिन अरशद आया तो मेरी बेटी पापा पापा कहते हुए इससे जा लिपटी। इसे देखकर मेरी बीवी के चेहरे पर भी खुशी नुमायां हो गई। मैं परेशान था कि ये क्या माजरा है। 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। मैं सब कुछ महसूस करता रहा। फिर मैंने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर ये गुड़िया मेरे पास क्यों नहीं आती। वो अरशद की गोद में चली जाती है, मुझसे कतराती है। बीवी ने कहा, आपको मैं कहती रही कि आप आ जाएं, मगर आपने पैसे कमाने के लिए मेरी एक ना सुनी। आज गुड़िया अरशद को ही अपना पापा समझती है, क्योंकि हर मौका पर वही तो मौजूद रहा। इसने गुड़िया की हर फरमाइश पूरी की।
न जाने आप ये क्यों नहीं समझ पाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज आपका दोस्त अरशद मुकम्मल तौर पर हमारे घर में आ चुका है और उसी घर का एक फर्द हो गया है। तो क्या मतलब मेरी कोई औकात नहीं? मैंने सवाल किया तो बीवी ने कहा कि इसमें मेरा कसूर नहीं, आप शादी के 1 माह बाद ही चले गए थे। आज 5 साल बाद आए हैं। इस अरसे में अरशद ही वो शख्स था जिसने हम माँ बेटी का हर तरह ख्याल रखा। आज हम दोनों में ज़हनी हम आहंगी है और हम एक साथ रहने का फैसला कर चुके हैं। मैं ये सुनकर सदमे में आ गया। मैंने कहा कि तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैंने चीखते हुए पूछा। बीवी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ मगर मैं मजबूर हूँ, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मेरे दिल में अब आपके लिए कोई जगह नहीं। अरशद भी यही चाहते हैं। आप मुझे छोड़ दें ताकि हम नई जिंदगी शुरू कर सकें। मैं सीधा अरशद के पास गया और पूछा कि तुमने ये किया? मेरे ही घर में डाका डाल दिया। अरशद ने जवाब दिया कि मैंने कोई डाका नहीं डाला। तुम अपने घर की रखवाली कहाँ कर रहे थे? तुम तो अपना घर मेरे हवाले कर गए थे और जो रखवाली करता है वही घर का मालिक होता है। मैं मुजरिम हूँ मगर मुझसे बड़े मुजरिम तुम हो। तुम्हारी बीवी हर ईद पर मेहंदी लगाए और गुजरा सजाए तुम्हारा इंतजार करती थी। मैं आता तो तुम्हारी बेटी से कहता था कि आपकी मम्मा अच्छी लग रही हैं। ये सुनकर गुड़िया की माँ भी खुश हो जाती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और हमारी सोचों और ख्यालात में यकसानियत परवान चढ़ती रही। नौफल, अब तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। इस मामले को एक खूबसूरत मोड़ देकर खैर बात कह दो। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी बच्ची भी मुझे अपना बाप समझती है। तुम्हारी बीवी तुम्हारी रही और ना तुम्हारी बेटी तुम्हें पहचानती है। तुम क्रिकेट के इस 12वें खिलाड़ी की मानिंद हो जो टीम में होता है मगर खेल का हिस्सा नहीं होता। अरशद की बातें हथौड़ा बनकर मेरे ऊपर बरस रही थीं। उसने कहा, मुस्तफी भाई, निहायत तल्ख रहा ये सफर मेरा। मेरी जिंदगी की साथी किसी और की हम कदम हो गई। ज्यादा अफसोस ये है कि मेरी माँ और बहनें जिनके लिए मैंने इतने बरस तन्हा गुजार दिए, जिनकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा था, इन्हें कोई अफसोस नहीं था। इन्होंने मेरी बीवी पर अनगिनत इल्जामात लगा दिए मगर मैं जानता था कि ये कसूर इसका नहीं, मेरा है। मेरे पास आज बहुत दौलत है मगर मैं हकीकी दौलत खो बैठा हूँ। मैंने एयरपोर्ट से ही बीवी को तलाकनामा इरसाल कर दिया था ताकि वो दुल्हन, जो 5 साल तक अपने पहले शौहर की राह तकती रही थी, अब उसे मजीद इंतजार ना करना पड़े और वो दूसरे शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके। ये कहकर नौफल फिर खामोश हो गया। हारा की सड़क पर रात के 2 बजे सनसनाती गाड़ियां मुझे खौफजदा कर रही थीं। नौफल के अंदर से उठने वाला शोर तन्हाई में मजीद इजाफा कर रहा था। मेरे पास नौफल के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। मैं इसे घर जाने की तलकीन करते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। इस दिन के बाद नौफल नजर नहीं आया। फिर कई माह बाद होटल से ही मालूम हुआ कि नौफल अब दुनिया में नहीं रहा। न जाने इस कहानी में नौफल कसूरवार था, इसकी बीवी गुनहगार थी या अम्मी और बहनों ने अपनी ख्वाहिशात के लिए एक घर बर्बाद कर दिया था।